मौजूद है और आप तक पूरे जिले का आंखों देखा हाल पहुंचा रही है। लेकिन जब हम पूरे जिले का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप जिले वासियों का ये भी दायित्व है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अपने घरों में बने रहे। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस से लड़ रही है जो पूरी दुनिया को तबाह करने में लगा हुआ है। क्या हम एक छोटे से वायरस से हार जाएंगे? क्या ये छोटा सा वायरस हमारे बड़े हौसलों को पस्त कर देगा? क्या ये छोटा सा वायरस हमारे जिंदगी को निगल जाएगा? ऐसे हजारों सवाल हैं जो आज हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, लेकिन ये क्या 7 दिन बीत जाने के बाद भी जिले के लोग लापरवाह दिख रहे हैं और अपने अपने घरों से बिना वजह निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुबह 11 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1362 के पार और मरने वालों की संख्या 46 हो चुकी है, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,85,777 के पार हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 37,815 से ज्यादा हो चुकी है। इन आंकड़ों को देखकर शायद आप समझ जाएं कि कोरोना कितना खतरनाक वायरस है। इसे हल्के में ना ले और अपने साथ साथ पूरी दुनिया को बचाने में मदद करें। जिले में ऐसी अफवाह फैल रही थी कि कटिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इस पर जिलाधिकारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी जिलावासियों को बताना चाहता हूं कि कुछ इधर अफवाह उड़ रही थी कि कटिहार जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई केस आया है, तो ये बिल्कुल निराधार अफवाह है। हाँ, 2 लोगों को हम लोगों ने ज़रूर लिफ्ट किया था और उनको हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था कटिहार मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे थे, कुछ लक्षण ऐसे थे जिससे कि आवश्यक था कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण तत्काल किया जाए। एक को अहमदाबाद से हम लोगों ने शिफ्ट किया था और एक को बरारी बाजार से शिफ्ट किया था, और तत्काल उन लोगों की ट्रैकिंग हम लोगों ने करवाई थी, क्योंकि स्वास्थ्य के लक्षण कुछ हम लोगों को इशारा कर रहे थे। जो ट्रैकिंग वगैरह हम लोगों ने करवाई उनके संपर्क में आए लोगों की, वो सिर्फ एहतियातन करवाया गया था और उनका रक्त नमूना परीक्षण कराया जा चुका है और उसका रिजल्ट आ चुका है और दोनों नेगेटिव टेस्ट हुए हैं। इसलिए अफवाहों पे कृपया ध्यान ना दें। हम लोग अपना काम तत्परता से करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस महामारी से हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता गुड्डू आज जब सड़कों पर निकले तो कैसा था सड़कों का हाल, आइए पहले एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गौशाला रेलवे फाटक की तस्वीरें हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं और पूरी सड़कें सूनी हैं। सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं। जिन लोगों को जरूरी आवश्यक कार्य है वो ही बाहर निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता गुड्डू अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं लॉकडाउन के आज 7वें दिन शहर की स्थिति कैसी है। जी गुड्डू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, हेलो गुड्डू, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आ रही है आवाज जी। हेलो हेलो जी गुड्डू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है मोना अभी। जी गुड्डू, आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, शहर की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, शुरू में तो कुछ ठीक था, फिर बीच में कुछ लोग इसका पालन भी करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आज फिर से लोग जैसे सामान्य जिंदगी जीते हैं उसी तरह लोग घर से बाहर आज भी देखें कई
कई लोग सड़कों पर आराम से निकल रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। तो लोग अब इसका जो है खुलेआम क्या कह सकते हैं, अनुपालन करना छोड़ दिए हैं। अब बेहिचक लोग कहीं भी जा रहे आ रहे हैं, इसका ठीक से पालन अभी नहीं कर पा रहे हैं लोग। जी मोना। गुड्डू, पुलिस लोगों को समझाने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाती दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मोना। इधर जो है ये जो डहरिया हवाई अड्डा और जो शरीफगंज गौशाला एरिया है, यहाँ पर इस तरह का प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। इसीलिए शायद लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं मोना। गुड्डू, अगर लोगों की जागरूकता की बात करें तो लोगों को ये पता होना चाहिए क्या कि देश में जो कोरोना है वो लगातार अपने पांव पसार रहा है। क्या लोग जो हैं वो टीवी देख के, हम भी लगातार उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन क्या लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है या फिर जिला प्रशासन उन्हें ये समझाने में विफल हो रहा है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें? बिल्कुल जागरूकता है, लोग समझते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं अरे हमको निकलने से क्या दिक्कत है, बाकी सब तो घर में ना। लोग ये नहीं समझ पा रहे, आप निकलेंगे तो आपका देखा देखी और भी लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग ये चीज शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद आप कह रहे हैं जागरूकता की कमी जिला प्रशासन को चाहिए कि वो सब पेट्रोलिंग वगैरह जो करना चाहिए वो समझाना चाहिए। अपने घर में कई स्थान पर जिला प्रशासन इस तरह कार्य कर रही है, इन क्षेत्रों में भी इस तरह का कार्य जिला प्रशासन को करना चाहिए। जी मोना। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता गुड्डू हमें बता रहे थे क्या कि जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन बढ़ रहे हैं, लोग अपने आवश्यक कार्य के बिना भी सड़कों पर निकल रहे हैं। उनके अंदर ये है क्या कि हमें कोरोना से क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा। जबकि पुलिस को चाहिए कि लगातार इन लोगों पर सख्ती बरते और उन्हें समझाएं कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। वहीं शहर की दूसरी तरफ पुलिस लोगों को समझाने के लिए क्या कदम उठा रही है, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। आप तो घर में चलिए, हाथ धो गई कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करिए, प्रयास करिए। आप समझे, ऐसे घर में उनको विशेष परिस्थिति में निकलिए। आप सब आदमी पालन आप तो घर में चलिए, हाथ धो गई कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करिए, प्रयास करिए। आप समझे, ऐसे घर में उनको विशेष परिस्थिति में निकलिए। आप सब आदमी आप तो घर में चलिए, हाथ धो गई कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करिए, प्रयास करिए। आप समझे, ऐसे घर में उनको विशेष परिस्थिति में निकलिए। आप के सामने हाथ तक जोड़ रही है। पुलिस प्रशासन का लोगों को समझाने का ये तरीका कब काम आएगा वो तो आगे की बात है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण जी। करण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। जैसा कि करण, लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या लोग अभी भी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं? हालांकि बड़ी तादाद में लोग जागरूक जरूर हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी छोटे छोटे काम के लिए भी बाहर निकल जाते हैं, जिसके लिए पुलिस ने एक जो मेरे सामने की घटना है कि शानदार पहल की कि हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम लॉकडाउन का पालन करें। एक बार ही घर से बाहर निकले, जो भी जरूरत के सामान है वो आप लेकर वापस आ जाएं। लेकिन बार बार घर से बाहर, आजकल ये जो युवा हैं उन्होंने अब 1 किलो सब्जी को लेकर भी घर से बाहर निकल जाते हैं, सब्जी के बहाने बाहर से निकल जाते हैं। तो पुलिस का तथ्य ये है कि आप एक बार ही बाहर निकले और जो भी आपके जरूरत के सामान है आप उसे ले लें। सिर्फ तथ्य यही इसलिए जो है, जो पुलिस के सिपाही हैं वो हाथ जोड़कर अभी तत्काल समझा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर यही पुलिस आपको सख्ती बरतेंगे, लेकिन अभी तत्काल जो है पुलिस हाथ जोड़कर समझा रही है। और वहीं पे एक और घटनाक्रम हुआ, एक युवक जो है साइकिल से पटना से कटिहार पहुंच गया। उस युवक को ने पुलिस ने एक सांत्वना के साथ पानी का बोतल दिया, बिस्कुट दिया। ये भी एक पुलिस की बहुत अच्छी पहल कह लें, और बेहद अच्छा पहल था कि जब कोई वो युवक थोड़ा रो भी रहा था, मतलब रोने की स्थिति में था, तो उसे जब पानी दिया पुलिस ने, तो ये भी एक पुलिस की बहुत अच्छी पहल है।
लगातार सभी कर्मचारी छुट्टी पे हैं, लेकिन पुलिस कर्मी जो है दिन रात लगे हुए हैं। अभी ये भी एक बहुत अच्छा पहल है जो पुलिसकर्मी जो है कोरोना जैसी महामारी होने के बावजूद, जहां पूरा देश लॉकडाउन के कारण घर में पड़े हैं, लेकिन पुलिस आज भी सड़क पर है। तो बेशक ये काबिल तारीफ है, पुलिस की तारीफ होती है और होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता करण ने बताया, पुलिस प्यासे लोगों को पानी भी पिला रही है और उनसे हाथ जोड़कर घर के अंदर रहने की अपील भी कर रही है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विनय इस वक्त मौजूद हैं पीएनटी चौक पर और दिखाते हैं आपको वहां की स्थिति कैसी है। जी मुना, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के अमर जवान चौक पहले मनिहारी मोड़ पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की जो सड़क है पूरी सन्नाटा पसरी हुई सड़क पर और इतने लोग भी चल रहे हैं। और अगर बड़ी वाहनों की बात करें तो बड़ी वाहनें वैसे ही चल रही हैं जो खाद्य सामग्री लेकर अन्य जिलों से कटिहार के लोगों के लिए आ रही है। और पूरा सड़क सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सड़क है, ये कटिहार रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क है। एक दो लोग भी निकल रहे हैं अपने सामानों को लेने के लिए। और ये जो सड़क है हमारी दाहिनी ओर, ये मनिहारी की ओर जाने वाली सड़क है, ये भी पूर्णतः इस सड़क पर भी सन्नाटा है। शुक्रिया विनय हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता अरुण भी लगातार हमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से वहां की तस्वीर भेज रहे हैं। आइए पहले देखते हैं इन तस्वीरों को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जीआरपी चौक की है, जहां पे सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं और इक्का दुक्का जो लोग हैं जो आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए निकले हैं वही सिर्फ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संवाददाता अरुण के पास। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं यह कटिहार का जीआरपी चौक है। काफ़ी इस लॉकडाउन का लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत कम ही रास्ते पे लोगों को देखा जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं इस ओर मेडिकल की और किराने की दुकान है। कुछ लोग अपने ज़रूरत की सामानों को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि लोग इस लॉकडाउन का काफ़ी समर्थन कर रहे हैं और ज़रूरत भी है कि 14 तारीख तक हम अपने धैर्य का परिचय दें ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर इन्हें क्यों निकलना पड़ा और किस तरह से प्रिकॉशन रख रहे हैं इस तरह की महामारी से बचने के लिए। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार उपाध्याय, कटिहार डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट स्टेशन सचिव हैं हम। जी, किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है? और हम लोग पूरा कटिहार जिला में दवा का पर्याप्त व्यवस्था, किसी भी मरीज को कोई कठिनाई नहीं हो उसको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। हमारा सारा दवा का दुकान इमरजेंसी सेवा देने के लिए हर समय तैयार है, तत्पर है और अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना का सूचना हम लोगों को संघ को प्राप्त नहीं हुई। जहां जिला प्रशासन के लोग काफ़ी मुस्तैदी से इस काम को हाँ, हमारे सभी पदाधिकारी, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे हमारे सदर एसडीएम हो, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो, सब सजग हैं। अब हर दृष्टिकोण से एकदम बारीकी नज़र रखे हुए कटिहार जिला को। और हम लोगों का जो लॉकडाउन है सफल है। लोग इक्का दुक्का निकले, जो ज़रूरत का सामान जिनको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो सड़क पर निकल रहे हैं और किराने की दुकान या दवा का दुकान लोग ले रहे हैं। इसमें हम सभी मीडिया कर्मी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि बहुत बढ़िया से प्रचार प्रसार हुआ, मीडिया के माध्यम से जन जागरण शुरू हुआ। आज पूरा ये सफल है कटिहार डिस्ट्रिक्ट। अभी से कोई अप्रिय घटना या अप्रिय सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं है। हम लोगों ने हेल्पलाइन भी दिया है कि कोई मरीज अगर बीमार है और दवा की उसको आवश्यकता है तो हमारे मेंबर उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमें ये जानकारी देने के लिए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यू मार्केट। $1.40
जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये न्यू मार्केट में लगी सब्जी मंडी है। जिला प्रशासन ने इस सब्जी मंडी को महेश्वरी एकेडमी के मैदान में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ सब्जी दुकानदार ऐसे हैं जो सड़कों पर सब्जी लगाकर बेच रहे हैं, जिसके वजह से लोगों का जमावड़ा उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है क्या कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ न्यू मार्केट से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, बिल्कुल। संजय, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासन इन लोगों को समझाने के लिए वहां मौजूद नहीं है? जी मोना, जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग समझाया तो जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी समझाया जा रहा है, और जो सिविल डिफेंस के जो स्वयंसेवक हैं वो भी लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। आपको ये बात बता दें कि चूंकि महेश्वरी एकेडमी के मैदान में न्यू मार्केट बाजार को हस्तांतरण किया गया था ताकि भीड़ भाड़ न लगे, उसके बावजूद भी पिछले 2 दिनों से न्यू मार्केट में बाजार लगाया जा रहा था। लेकिन जिला प्रशासन के आदेश पर जब सख्ती किया गया तो कल के बाद आज जो है न्यू मार्केट रोड पे दुकानें कम खुली हुई नजर आई, 1 से 2 दुकानें ही खुली नजर आई। जी संजय, प्रशासन के सख्ती के बाद इन सभी सब्जी विक्रेताओं को महेश्वरी एकेडमी के मैदान में स्थानांतरित किया गया, लेकिन क्या अब जब ये लोग फिर से रोड पर सब्जी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन इनके विरोध कोई सख्त कदम नहीं उठाती दिख रही है? देखिए, सख्त कदम तो उठा रही है, क्योंकि कल एसडीएम साहब का भी आदेश था, जिला प्रशासन का भी आदेश था कि आप बिल्कुल सख्त होइए, बिल्कुल आप एक दूसरे को डिस्टेंस बनाए रखिए। उसी कड़ी में कल जो है वो न्यू मार्केट रोड से वो दुकान सबको हटाया गया था। लेकिन रही बात मोना, ये चीज अपने खुद को समझने की है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाए हुए रखें, लोगों से एक दूसरे से कम 1.5 मीटर दूरी बनाए रखें, ये खुद समझने की बात है। जी धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां कुछ ग्रामीण क्षेत्र लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जो इन नियमों की पूरी तरह पालन कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बारसोई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बारसोई की तस्वीरें हैं। सड़कें बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं, लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें सुनसान हैं, एक भी व्यक्ति सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ बारसोई से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जयराम। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। जी जयराम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। जी जयराम, अगर हम बात करें लॉकडाउन के नियम का सही तरीके से पालन करने का, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन जैसा कि आपने बारसोई की तस्वीरें भेजी हैं, इन तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और सड़कों पर भीड़ नहीं है। जी मोना, आपको बता दें कि अनुमंडल क्षेत्र के जो भी शहरी इलाके हैं, जैसे कि रेलवे गुमटी स्टेशन, बारसोई बाजार, इन सब जगहों पे लॉकडाउन का जो है पूरा असर देखा जा रहा है जी। लेकिन जैसे ही गांव की बात करें जी, तो गांव में जो हाट एवं बाजार है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की जो है जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है जी। निर्धारित दूरी जो बनाकर सामान खरीदारी करने के बजाय लोग जल्दीबाजी की ओर जो है होड़ देखे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उनको समझाया भी जा रहा है, लेकिन कोई इसका असर नहीं देखा जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधियों को का भी सहयोग होना चाहिए, उनको भी आगे आकर समझाना चाहिए कि इस कोरोना महामारी जो है इसके बीच जागरूक कर लोगों को समझाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस को बनाकर ही सामान की खरीदारी करें, लेकिन ऐसा देखने को नहीं आ रहा है। जयराम, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो बारसोई प्रशासन इस ओर कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ये करे तो उसमें जो है प्रशासन अपनी जो है मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें
और जो भी वैसा संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उसका जो है जांच कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनिहारी और झारखंड को जोड़ने वाली मनिहारी गंगा घाट के लॉकडाउन के बाद कैसी तस्वीरें हैं, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। जैसा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मनिहारी गंगा घाट की तस्वीरें हैं, जहाँ पे जो मनिहारी और झारखंड को एक दूसरे से जोड़ती थी, ये वो महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये गंगा घाट पूरी तरह सुनसान नजर आ रहा है। सभी नाव किनारे पर खड़ी हैं और एक भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है। आइए आपको लिए चलते हैं सीधा शहीद चौक, जहाँ पे मौजूद है हमारे संवाददाता विनय। जी, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के शहीद चौक पर, और शहीद चौक का हाल लगभग शहर के अन्य चौकों का हाल के जैसा ही है। पूरा सड़क में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग लॉकडाउन को सार्थक करते नजर आ रहे हैं। चौक और चौराहों पर बस पुलिस बल के जवान नजर आ रहे हैं और ऐसे लोग जो अपने ज़रूरत के सामान की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, केवल वैसे लोग ही नजर आ रहे हैं। और शहर के लोगों को खाद्य आपूर्ति की कोई भी असुविधा न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जितने भी बाहर के सुदूर क्षेत्रों से सामान कटिहार जिला के खाद्य सामग्री आ रही है, उसे ट्रकों में लादकर जगह जगह पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोगों को इस लॉकडाउन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्राणपुर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राणपुर में पुलिस पूरी सतर्क है। हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं। उन्हें रोक के ये हिदायत भी दी जा रही है कि आप अपने घरों में बने रहें। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे कदवा। प्राणपुर से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है सोहेल? जी मोना जी। जी सोहेल, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से हमें ये खबरें आ रही हैं कि वहां के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। क्या प्राणपुर के लोग इस दिशा में जागरूक नजर आ रहे हैं? जी, प्राणपुर के लोग जागरूक हैं जी। और कोलकाता और झारखंड से लगभग 50 लोग आए थे पिकअप वैन में जी। जी, उसे रोशना ओपी पुलिस ने प्राथमिक जांच के लिए मध्य विद्यालय शाहनगर लाया गया है, जहां डॉक्टर जांच कर रहे हैं। जी, अगर सोहेल बात करें प्रशासन की मुस्तैदी की, तो प्रशासन कितनी मुस्तैद है लोगों को उनके घरों में भेजने के लिए? प्रशासन पूरी तरह अपने ड्यूटी पर तैनात है, लोगों को घर पर रहने के लिए बोल रहे हैं, घर से नहीं निकलना है, पूरी तरह तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता सोहेल ने बताया, प्राणपुर में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आइए आपको लिए चलते हैं कदवा। बमदलियों का कोई है क्या? बमदलियों का कोई है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कदवा की तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद नजर आ रही है अपने काम को अंजाम देने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना को हराना है तो घर में रहना अत्यंत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं फलका।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये फलका की तस्वीरें हैं। सड़कें सुनसान है, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर निकले हैं जो आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां के लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। कदवा सीधे आपको लिए चलते हैं कदवा। हमारे साथ हमारे कदवा संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। बमदेलियों का कोई है क्या? हमारे कदवा संवाददाता अब्दुल सीधे हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हम आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। मैं बात करना चाहूंगा मधाईपुर पंचायत की। जी, जो मधाईपुर पंचायत अंतर्गत ये हालात है लॉकडाउन का, जो गरीब भूख से परेशान है, ना तो उसको कोई अनाज मिल रहा है, ना तो खाने का कोई सहारा है। जी, इस स्थिति में सरकार यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई और आक्रोशित है जो कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मैं कहना चाहूंगा जी, जो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो इस गरीबों पर ध्यान दिया जाए और जो लाचार जो मजदूर जिसको घर से निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा है जी, उसके और ध्यान दिया जाए और उसको जहाँ तक हो अनाज से लेकर खाने की सामान मुहैया कराया जाए। अब्दुल, प्रशासन द्वारा जैसा कि शहर में सामुदायिक किचन बनाई गई है, आवास की व्यवस्था की गई है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है उन मजदूरों के लिए जो तिहारी हैं और रोज कामकाज करके अपना जीवन चलाते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो कोई कैंटीन लगाया गया है, ना तो कोई पंचायत में कोई भी सामग्री या कोई भी लगाया गया जो शिविर होना चाहिए वो नहीं लगाया गया अब तक। बहुत बहुत अब्दुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कटिहार जिले के मजदूर जो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर के राज्यों में फंसे हैं, वो सभी लगातार हमें वीडियो संदेश भेजकर सरकार से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इनकी व्यथा कथा। मैं नमस्कार, क्रांति यादव बोल रहा हूँ, कटिहार जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ पे देखो बम्बई में हम लोग पूरा फंसा हुआ हूँ और हम लोग का कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। यहाँ किसी तरह है, नीतीश कुमार को आज्ञा दे रहा हूँ, किसी तरह हम लोग को ये वीडियो को शेयर करें, हम लोग को यहाँ से निकाले। हम लोग बहुत दिन से परेशान में हूँ, पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। कैसे भी ये वीडियो को नीतीश कुमार तक पहुँचाओ, हमारे सरकार जो है बिहार का उस तक पहुँचे, ताकि हम लोग यहाँ से निकल के। हम लोग बिहार के कटिहार जिला के अंतर्गत बारसोई नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने आते हैं। लॉकडाउन के कारण 3 दिन से भूखे हैं। बिहार सरकार के द्वारा दिए गए नंबर पर फ़ोन नहीं लग रहा है। हमारे जिला के एमपी माला फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब हम लोग के पास चारा नहीं है। भूख से तरफ के मरने से अच्छा है हम लोग सामूहिक फांसी लगाकर मर जाएं। बिहार सरकार से अनुरोध है कि हमारी जल्द से जल्द मदद करें। जैसा कि आपने देखा, ये कटिहार जिले से बाहर कमाने गए हुए मजदूरों की दिल की आवाज़ थी। आंखों में आंसू, पेट में भूख, सभी लोग सरकार से सिर्फ खाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोरोना हमें क्या मारेगा, पहले तो हम भूख से ही मर जाएंगे। अब सरकार को चाहिए कि इन मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करे। फलका से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। जी विजय, अब तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है? जी बोला। जी विजय, जैसे कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या फलका के लोग इस ओर जागरूक नजर आ रहे हैं? जी मोना, यहाँ जो है कि फलका के चारों तरफ से कई पंचायतें एकदम रोड सोनी है, सब अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है, कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज आराम ठीक ठाक है, शांतिपूर्ण ढंग से। विजय, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो फलका में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए हैं? यहाँ तक फलका तक तो अभी कोई ऐसे मतलब संदिग्ध व्यक्ति वगैरह ज्यादा नहीं आ रहे हैं। बाहर से आए लोग जो है उसको जैसे विद्यालय सेंटर बनाए गए वहीं पे रखा जाता है। इस कारण से फलका में ऐसी कोई चीज नहीं है।
सब ठीक, सब आप अपने अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। धन्यवाद विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कटिहार के कारगिल चौक, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये कारगिल चौक की सीधी तस्वीरें हैं। लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग को छोड़कर सड़कें सुनसान है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है लोगों को अपने घरों के अंदर भेजने के लिए। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे प्रशासन हाथ जोड़कर ये विनती कर रही है कि आप अपने घरों में रहें। लगातार आप देख रहे हैं कि ये कटिहार से आई हुई तस्वीरें हैं, जहां इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी लगातार उनसे घर के अंदर रहने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने देखा, कहीं लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं तो कहीं लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देश में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर हम आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो कम से कम एक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ही सामानों की खरीदारी करें। लगातार पुलिस प्रशासन, हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।